हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। तो ये जो हमारी क्लास चल रही है वो स्ट्रिंग बफर से रिलेटेड चल रही है और सारा ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है स्ट्रिंग बफर में। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने स्ट्रिंग का क्लास लिया था, स्ट्रिंग बफर का क्लास कंप्लीट किया, कुछ और इम्पोर्टेंट्स रियल टाइम एग्जांपल्स है वो भी मैं आगे क्लास में डिस्कस करूंगी। बट जो आज की क्लास है मैं तीनों में डिफरेंसेस बताऊंगी, क्यों, क्या स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग बफर था, फिर स्ट्रिंग बिल्डर का क्या रिक्वायरमेंट हुआ, क्यों उसको ऐसा क्या ज़रूरत हुआ जो हमें स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करना पड़ा। तो आज मैं तीनों में डिफरेंसेस बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्यों हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग बफर था, स्ट्रिंग बफर में भी हमने स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग बफर क्यों यूज किया था ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। आप जाके चेक कर सकते हैं, उस वीडियो देख सकते हैं कि स्ट्रिंग होते हुए हमें स्ट्रिंग बफर का क्या क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा। अब मैं बता रही हूँ आपको कि स्ट्रिंग बफर के होते हुए हमें स्ट्रिंग बिल्डर का क्या नीड पड़ा। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक ऐसा टेबल क्रिएट कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो, राइट। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, तो स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर ये हमारे पास सॉरी, ओके। तो स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो पहले स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग बफर का हमने किया था, पहले हम स्ट्रिंग यूज़ करते थे, राइट। कब आया था स्ट्रिंग, इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 1.0 वर्जन में, स्ट्रिंग बफर भी जावा 1.0 वर्जन में ही आया था। बट स्ट्रिंग क्या था, वो इम्यूटेबल था, राइट। तो इम्यूटेबल है, इट मीन्स वी कैन नॉट चेंज वंस वी क्रिएटेड। ओके, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट वंस वी क्रिएटेड देन आफ्टर दैट वी कैन नॉट चेंज, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। तो आपको अगर डिटेल में है, मतलब जानना है तो आप जो भी प्रीवियस क्लास है वो आप जाके देख सकते हो। तो इसका जो स्ट्रिंग का जो म्यूटेबिलिटी है वो क्या कैसा था, इम्यूटेबल। सॉरी, आई थिंक फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, राइट। ब्लर क्यों है। तो स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग बफर क्या है, म्यूटेबल है, राइट। तो दोनों में डिफरेंसेस था। जब हमें ऐसा रिक्वायरमेंट है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और बार बार हमें चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं हो, तब हम क्या यूज़ करना चाहिए, हमें स्ट्रिंग यूज़ करना चाहिए। हमें ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसमें रिक्वायरमेंट है कि हर बार हम ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है उसमें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग बफर। तो ये दोनों में मैंने ऐसा डिफरेंसेस आपको क्रिएट किया था और पहले भी बताया था कि क्यों यूज़ करते हैं स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग बफर में। अब अभी मैंने यहाँ पे एक और कीवर्ड लेके आई हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर। जब हमारे पास स्ट्रिंग बफर था, अभी मैं पहले दोनों में डिफरेंसेस बताती हूँ फिर मैं स्ट्रिंग बिल्डर की तरफ जाऊंगी, राइट। तो म्यूटेबिलिटी क्या है, स्ट्रिंग का इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग बफर का क्या है, म्यूटेबल है, राइट। स्ट्रिंग क्या है, थ्रेड सेफ है, राइट। दिस इज थ्रेड सेफ। स्ट्रिंग थ्रेड सेफ है, स्ट्रिंग बफर भी क्या है, थ्रेड सेफ है। क्यों, स्ट्रिंग तो थ्रेड सेफ ऑब्वियसली वो क्योंकि इम्यूटेबल उसका डिज़ाइन है कि एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते दूसरी बार ऑब्जेक्ट मतलब चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमें न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो उसका नेचर है क्या, इम्यूटेबल नेचर है, इसलिए वो सेफ है। बट स्ट्रिंग बफर भी क्या है, थ्रेड सेफ है, करेक्ट। तो स्ट्रिंग बफर क्यों थर्ड से, उसके अंदर जितने भी हम मेथड्स यूज करते हैं, अपेंड, डिलीट, कैर ऐड, डिलीट कैर ऐड, ये सारे जितने भी हमने मेथड्स हमने प्रीवियसली मैंने आपको बताए थे, जो भी इंपॉर्टेंट मेथड थे, मेथड्स तो बहुत सारे बट इंपॉर्टेंट 10-11 मेथड्स आपको बताए हैं।
तो वो जो भी मेथड्स हैं उसके, मोस्ट ऑफ द मेथड्स जो प्रेजेंट है स्ट्रिंग बफर के अंदर, वो क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है, करेक्ट. सो मोस्ट ऑफ द मेथड्स प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रिंग बफर आर synchronized. That's why it is thread safe. ओके, तो थ्रेड सेफ है. अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं. स्ट्रिंग का परफॉर्मेंस क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. पहले इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, स्लो होगा, क्योंकि जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब भी हमें अगर मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए क्या होगा, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस स्लो होगा. बट स्ट्रिंग बफर का परफॉर्मेंस एज कंपेरिजन टू स्ट्रिंग बफर का क्या है, हाई है. बट अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर की बात करूँ तो क्या है, मॉडरेट होगा. तो इसका मॉडरेट होगा. जब हम तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो मॉडरेट होगा स्ट्रिंग बफर का, क्योंकि हम आगे स्ट्रिंग बिल्डर का भी बात करेंगे. बट अगर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर की बात करें तो स्ट्रिंग स्लो होगा और स्ट्रिंग बफर एज कंपैरिजन टू स्ट्रिंग हाई होगा. ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी परफॉर्मेंस का, कि परफॉर्मेंस का डिफरेंसेस हम कैसे क्रिएट करते हैं. अगर हमें इंटरव्यूज में ऐसा क्वेश्चन आया था केवल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर की बात की जा रही है, तब हम ऐसे नहीं कहेंगे कि स्ट्रिंग स्लो है और स्ट्रिंग बफर मॉडरेट है. नहीं, फिर हम स्ट्रिंग स्लो है उसका परफॉर्मेंस स्ट्रिंग बफर का हाई है, क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं. बट अगर तीनों में डिफरेंसेस पूछा गया है तो स्ट्रिंग का स्लो है, स्ट्रिंग बफर का मॉडरेट होगा, क्योंकि हम उसके एज कंपैरिजन स्ट्रिंग बिल्डर लेके आए हैं. स्ट्रिंग बिल्डर का आगे उसका परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊंगी, उसका हाई होगा, इसलिए स्ट्रिंग बफर का क्या होगा, वो एज कंपेरिजन टू स्ट्रिंग बिल्डर उसका स्लो होगा. तो हम कह सकते हैं एज अ मॉडरेट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग से हाई है और स्ट्रिंग बिल्डर से लो है. आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी. इस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन में कैसे हम सिंक्रोनाइजेशन का है, क्योंकि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट, जैसे एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड इज अलाउड टू ऑपरेट टू स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज थ्रेड सेफ. बिकॉज एक ही क्यों क्यों था ये थ्रेड सेफ, इसका नेचर था स्ट्रिंग का थ्रेड सेफ है, बट ये इसका स्ट्रिंग बफर का थ्रेड सेफ क्यों था, क्योंकि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट ही एक ही थ्रेड होगा, वो क्या होता है, उसको ऑपरेट कर सकता है स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट का, इसलिए वो थ्रेड सेफ है, राइट. तो इसलिए मैं आगे बता रही हूँ सिंक्रोनाइजेशन. सो ये जो मैं बता रही हूँ कि एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट को ऑपरेट कर सकता है स्ट्रिंग बफर, इट मीन्स वो सिंक्रोनाइजेशन है. ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन का बिहेवियर है, इसलिए वो एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को ही ऑपरेट कर सकता है. तो स्ट्रिंग क्या है, मैं ऐसा कोई भी सिंक्रोनाइजेशन का कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते हैं और सिंक्रोनाइजेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट यूज द सिंक्रोनाइजेशन, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन स्ट्रिंग, राइट. ओके, बट स्ट्रिंग बफर में क्या है, हम मेथड लेवल का सिंक्रोनाइजेशन करते हैं स्ट्रिंग बफर में, तो यस we can use the synchronization at the method level synchronization. नेक्स्ट जैसे मैं बताती हूँ कि मेमोरी का क्या यूजेस है, करेक्ट, कहाँ पे हम मेमोरी का यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया थ्रेड सेफ है, राइट. तो जो स्ट्रिंग का है वो थ्रेड सेफ है, इसलिए उसका मेमोरी यूजेस क्या होगा, हाई होगा, राइट. तो इसका क्या है, हाई है, क्योंकि ये थ्रेड सेफ है, मेमोरी यूज उसका ज़्यादा होगा. मैम स्ट्रिंग बफर है उसका, क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो उसमें मेमोरी का यूजेस क्या होगा, इफिशियंट होगा. इसमें स्ट्रिंग में बार बार हम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, एवरी टाइम मेमोरी मतलब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेमोरी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, इसलिए स्ट्रिंग में क्या होगा, मेमोरी यूजेज ज़्यादा हो रहा है. स्ट्रिंग बफर में हम एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार यूज कर सकते हैं, तो एज कंपेरिजन टू स्ट्रिंग की बात करें तो इफिशियंट है, राइट. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट को बार 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 क्रिएट करते रहेंगे, बट हाँ, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और उसका यूज अगर 10 टाइम्स है या 1000 टाइम्स है, तो हम उस सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं मॉडिफाई करके. बट 1000 टाइम्स के बाद अगर उसका यूजेबल नहीं है तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना होगा ना, राइट. बट स्ट्रिंग में अगर 1000 टाइम्स अगर रिक्वायरमेंट है मॉडिफिकेशन के, थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, तो उसका मेमोरी जो है वो ज़्यादा यूज हो रहा है, राइट. इसलिए मेमोरी का यूजेस क्या है, ज़्यादा हाई है, राइट. अगर हम बात करें कि स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर, अगर मैं पहले दो की बात करती हूँ तो कहाँ किस पैकेज में अवेलेबल होते हैं, स्ट्रिंग बफर दोनों जो पैकेज में अवेलेबल होंगे जावा डॉट लैंग पैकेज में आपको अवेलेबल हो जाएंगे,
राइट। तो दोनों को जो क्लास रहती है वो कहाँ अवेलेबल होते हैं, जावा डॉट लैंग पैकेज में, राइट। जावा डॉट लैंग पैकेज में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। मैं अब इसका बेस्ट यूज़ आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल यूज़ केस का बात करूँ तो स्ट्रिंग क्या है, क्योंकि थ्रेड सेफ है बट इम्यूटेबल है, राइट। स्लो है बट उसका मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। तो जब भी कोई कांस्टेंट यूज करना है, स्मॉल टेक्स्ट यूज करना है, स्मॉल मैसेज यूज करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। द बेस्ट यूज केस है इसका कि अगर हमें कहीं पे भी कांस्टेंट यूज करना है या फिर हमें मैसेजेस यूज करना है, सॉरी इसने मेंशन किया, या फिर स्मॉल टेक्स्ट का ही रिक्वायरमेंट है केवल, वहाँ हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग बफर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको लिखा है जावा डॉट लैंग पैकेज में, ये भी स्ट्रिंग बफर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर थ्रेड सेफ है। तो डायनेमिक टेक्स्ट जहाँ पे भी यूज है, डायनेमिक हमें डेटाबेस से फैच करना है, तो हम स्ट्रिंग बफर का यूज कर सकते हैं। इट इज थ्रेड सेफ, वी कैन यूज इन डायनेमिक टेक्स्ट। तो डायनेमिक टेक्स्ट में हम स्ट्रिंग बफर का यूज कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट यूज करना है तो स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर का भी यूज करेंगे। जब हम डायनेमिक टेक्स्ट यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं कांस्टेंट मीन्स अगर हम कह सके फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और यूज कर सकते हैं डायनेमिक टेक्स्ट। एक और चीज़ है मैं बता देती हूँ, जैसे इसका बेस्ट यूज, ये तो मैंने यूज केस बताया कि कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इधर ये भी बता रही हूँ कि स्ट्रिंग को हम जैसे फिक्स्ड और कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट वेरिएबल के लिए यूज करेंगे, बट स्ट्रिंग बफर को हम डायनेमिक टेक्स्ट मीन मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बोल दो, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट बोल दो, देखा, ओके। एनवायरनमेंट भी यूज कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर को। दोनों में डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गया होगा और मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हैं। अभी मैं आगे बात करती हूँ कि स्ट्रिंग बिल्ड बफर का, राइट, ओ सॉरी स्ट्रिंग बिल्डर का। तो जब हमारे पास स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग बफर था, स्ट्रिंग बिल्डर का क्या रिक्वायरमेंट हुआ, स्ट्रिंग बिल्डर का रिक्वायरमेंट इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्रिंग बफर मतलब उसके अंदर एवरी मेथड जो प्रेजेंट है स्ट्रिंग बफर के अंदर वो क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। इफ a method is synchronized at a time, how many threads to allow to a particular string buffer object, right? Then only one method, right? So only one thread will be allowed to operate of string buffer object. Once first thread completed, then only second thread will get a chance to operate that particular object. Once second thread completed, then only third thread will get the chance to operate string buffer object. So that's why we need to require string builder. स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर हम स्ट्रिंग बफर में एक टाइम पे एक थ्रेड को ऑपरेट कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग बिल्डर में मल्टी थ्रेड्स को ऑपरेट कर सकते हैं, करेक्ट। आई थिंक अंडरस्टूड दिस पॉइंट। स्ट्रिंग बफर में वन टाइम पर एक थ्रेड को ही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। द थ्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट वन बाय वन। इफ वी हैव दी thousands thread, then ओनली वन थ्रेड विल बी एग्जीक्यूट, ओके। तो एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, उसके अंदर जो इंटरनल मेथड्स हैं जो भी हम यूज करते हैं, अपेंड डिलीट, जितने भी सारे मेथड्स हैं, वो एक टाइम पे इंटरनली सिंक्रोनाइज मेथड्स को रहते हैं उनके। अगर मैं आगे क्लास लूँगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे हम उसको चेक करते हैं, कैसे वो सिंक्रोनाइजेशन को कैसे यूज़ कर रहा है, राइट। और हम अपना खुद का भी एक क्लास क्रिएट करके बताऊंगी मैं आगे। तो वन टाइम पे एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, अदर्स थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो लॉक रहेंगे, ठीक है।
बट स्ट्रिंग बिल्डर में मल्टीपल थ्रेड्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. दैट्स वाई वी नीड टू रिक्वायर द स्ट्रिंग बिल्डर. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिंग बफर कि हम एक ही टाइम पे एक ही थ्रेड को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग बिल्डर कब आया था? जावा 5 में आया था. स्ट्रिंग कब आया था? 1 में आया था, 1.0 में. स्ट्रिंग बिल्डर बफर भी 1 में आया था, बट स्ट्रिंग बिल्डर आया है जावा 5 में. जावा 5 में आया है. उसके बाद इसका जो भी प्रॉब्लम्स था कि वन टाइम में एक टाइम पे एक ही थ्रेड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट. बट स्ट्रिंग बिल्डर मल्टीपल थ्रेड्स को हम, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम ऑपरेट कर सकता है स्ट्रिंग बिल्डर जो भी ऑब्जेक्ट है. तो इसका जो म्यूटेबिलिटी है वो कैसा है? म्यूटेबल है. करेक्ट. म्यूटेबल मीन्स आपको पता ही है कि हाँ, कैन नॉट चेंज. इम्यूटेबल वी कैन नॉट चेंज, बट म्यूटेबल वी कैन चेंज. तो वी कैन चेंज द ऑब्जेक्ट. तो स्ट्रिंग बफर में भी ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर में भी चेंज कर सकते हैं, राइट. अगर मैं थ्रेड सेफ्टी की बात करूँ तो स्ट्रिंग बिल्डर थ्रेड सेफ है या नहीं? नहीं, ये थ्रेड सेफ नहीं है. केवल स्ट्रिंग बफर के इसका मैं कह सकती हूँ कि इस जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के बेसिस पे ये थ्रेड शेप है, क्योंकि इम्यूटेबल इसका स्ट्रक्चर है. स्ट्रिंग बफर थ्रेड शेप है क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन यूज करता है, बट स्ट्रिंग बिल्डर सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं करता, ये थ्रेड सेफ नहीं है. नॉट थ्रेड सेफ. सो इट इज़ नॉट थ्रेड सेफ. और अगर अब मैं जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रिंग का परफॉर्मेंस लो है, स्ट्रिंग बफर का परफॉर्मेंस मॉडरेट है, बट एज कंपेरिजन टू दोनों बात करेंगे तो हम इसका हाई कहेंगे. बट स्ट्रिंग बिल्डर का परफॉर्मेंस हाई है. क्यों हाई है? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे मैंने बताया था कि स्लो है स्ट्रिंग में क्योंकि एवरी टाइम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है, राइट. जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. स्ट्रिंग बफर में ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ये सिंक्रोनाइजेशन यूज करता है, इसलिए थ्रेड से भी. बट मॉडरेट क्यों है? क्योंकि एक टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकता है. जब एक ही टाइम में एक थ्रेड जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड थ्रेड एग्जीक्यूट होगी. बट स्ट्रिंग बिल्डर थ्रेड सेफ नहीं है, मल्टीपल थ्रेड्स को एक बार में एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट. और इसमें सिंक्रोनाइजेशन का जैसे बताया था कि इसमें एप्लीकेबल नहीं है स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग बफर में एप्लीकेबल है, बट स्ट्रिंग बिल्डर में एप्लीकेबल नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है. इसमें कोई भी मेथड जो प्रेजेंट है वो ऐसा कोई मेथड प्रेजेंट नहीं है जो सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं. अब जैसे मैंने इसका इफ आपको मेमोरी यूजेज बताया था कि स्ट्रिंग का बहुत बहुत मेमोरी लेता है, क्योंकि एवरी टाइम पे हर बार न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो हमारा मेमोरी क्या होगा, उसका यूजेज ज़्यादा होगा. स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बफर में इफिशियंट होगा, कम मेमोरी यूजेज होगा. बट अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर की बात करूँ तो स्ट्रिंग बिल्डर में भी सेम ही होगा, क्योंकि हम सेम ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर रहे हैं. तो एज कंपेरिजन टू स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों की बात करें, दोनों में मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो दोनों का मेमोरी यूजेस लगभग सेम ही होता है, तो इसका भी इफिशियंट ही रहेगा, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा. क्या चेंजेस आया है? मैंने आपको बताया कि वो थ्रेड, स्ट्रिंग बिल्डर थ्रेड सेफ नहीं है, स्ट्रिंग बफर थ्रेड सेफ है. स्ट्रिंग बिल्डर मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, स्ट्रिंग बफर मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है. किस पैकेज में अवेलेबल होगा? सेम ही पैकेज में ये भी अवेलेबल हो जाएगा. कहाँ पर? java.lang के अंदर ये भी मिल जाएगा. ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर के लिए तीनों के लिए अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तीनों हमें java.lang पैकेज के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे. अब इसका यूज केस कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं? अगर हमने यूज करना है तो कहाँ यूज करें? तो जहाँ पे भी हमें फास्ट एडिशन करना है, कॉन्केटेशन करना है, लोकल वेरिएबल्स हैं, हमें फास्ट चाहिए, तुरंत चाहिए, राइट. तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हैं. तो जैसे फास्ट, क्योंकि इसमें भी कॉन्केटेशन हो सकता है स्ट्रिंग बफर में, ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग बिल्डर में भी हो सकता है, बट फास्ट की मैंने बात करी है, राइट.
कॉन्कैटिनेशन। एक चीज़ और बताई थी मैंने कि जैसे स्ट्रिंग था वो फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रिंग के लिए यूज होगा। इसका मैंने बताया था कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यूज होगा। क्या स्ट्रिंग बिल्डर भी मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में हम यूज कर सकते हैं क्या? स्ट्रिंग बिल्डर को हम सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट यूज वी कैन यूज इन द सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट। तो हम सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? हम स्ट्रीम बिल्डर यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं तीनों में, क्या डिफरेंसेस हैं। अब मैं एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि स्ट्रिंग बफर को हम सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं और क्या बेनिफिट होंगे अगर यूज करेंगे तो, और क्या मतलब उसके डिसएडवांटेज होंगे अगर नहीं कर। तो स्ट्रिंग बफर को क्या सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यूज करें? नहीं, स्ट्रिंग बफर को सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, राइट। जैसे मैंने बताया कि सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में हम यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे हम स्ट्रिंग बफर करें और स्ट्रिंग बिल्डर करें। बट क्या क्या इशू आ सकता है? तो अगर हम सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में अगर यूज करते हैं किसको, स्ट्रिंग बफर को, एक टाइम पे एक ही हमको थ्रेड को ऑपरेट करना है, तो हम उसको सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में क्यों करें? क्या होगा उसका, सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट यूज करेंगे तो स्लो हो जाएगा उसका परफॉर्मेंस, राइट। तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। एक ही थ्रेड चलनी है, वो भी हम उसको क्या करें, हम लॉक कर देते हैं, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉपर्टी क्या है, वो अपने आप को लॉक कर लेता है। मैं आगे क्लासेस में आपको सिंक्रोनाइजेशन का पूरा डिटेल में बताऊंगी और पूरा कैसे सिंक्रोनाइजेशन वर्क करता है स्ट्रिंग बफर में, स्ट्रिंग में, वो पूरा एक एग्जांपल के थ्रू मैं लेके जाऊंगी इसको, राइट। तो आगे वाले क्लासेस को मिस नहीं करना, कैसे सिंक्रोनाइजेशन को यूज करते हैं वो मैं पूरा बताऊंगी। तो उसके अंदर जो लॉक प्रॉपर्टी होती है वो लॉक कर लेगी, तो सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट में कोई यूजेबल नहीं होगा कि हम उसको एक ही थ्रेड में यूज करना है, वो भी हम लॉक कर रहे हैं बार बार, वो करेक्ट। तो इसके लिए बेटर होगा कि हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज करें। प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, यूज हो जाएगा स्ट्रिंग बफर भी सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में। बट प्रॉब्लम मैंने जैसे क्या बताया, परफॉर्मेंस का इशू आएगा, क्योंकि वो लॉक होगी और अनलॉक होगी, लॉक होगी अनलॉक होगी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। तो इस वजह से हम स्ट्रिंग बफर का जो बेस्ट यूज है वो कहाँ यूज करें, मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारी थ्रेड एनवायरनमेंट है तो इतनी सारे में कब किसको एग्जीक्यूट होना है, राइट। तो जो भी थ्रेड्स को हमें एग्जीक्यूट कराना है उसको हम लॉक करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट कराएंगे। पर सिंगल थ्रेड ही है तो हम उसको क्यों लॉक कराएं, करेक्ट। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो हम यूज कर सकते हैं बट उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा अगर हम सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यूज करेंगे। तो बेस्ट यूज है कि हम उसको कहाँ यूज करें, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यूज करें, राइट। अब मैं इसका एक और यूज केस बता देती हूँ। अगर मैं जाऊँ स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का, जैसे लाइव कोई एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो, जैसे लॉगिंग सिस्टम्स हुआ, राइट, कॉन्करेंट टेक्स्ट बफर्स हुआ, मल्टी थ्रेडेड है, राइट। तो हम जब लॉगिंग करते हैं, सिस्टम पर लॉगिंग कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं सिस्टम पर लॉगिन करने के लिए, मल्टीपल थ्रेड्स रहेंगे, करेक्ट। तो एक टाइम पे एक ही थ्रेड काम करे तो वो उसको लॉक करेगी, यूजर लॉगिंग करेगा और उसके बाद हो जाएगा। लॉगिंग सिस्टम्स में कॉन्करेंट थ्रेड्स आ रही है यहाँ पे। एक और होता है हमें स्ट्रिंग बफर के अंदर एक और प्रॉपर्टीज है कि जब हम इसके लॉक्स देखते हैं तो लॉक्स में भी देखने पे लॉक 4J और लॉक अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें भी हम स्ट्रिंग बफर को यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग बिल्डर को नॉर्मली हम लूप में यूज कर सकते हैं, कोई लूप चला रहे हैं, या सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में यूज कर सकते हैं क्योंकि फास्ट होता है, राइट। तो
ये जो एग्जांपल्स हैं, ये यूज केस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू, बाय।